हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए मंगलम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हूं दोस्तों। इससे पहले मेरे वीडियो में पाटलिपुत्र का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप वीडियो मैंने बना चुका हूं और ये अलस कथा का भी मैं वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना चुका हूं दोस्तों। आज मैं मंगलम का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है दोस्तों, और आप पढ़े होंगे तो उसका रिविजन करने के लिए भी यह आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिहार बोर्ड के जो मैट्रिक एग्जाम 2021 में होगा उसके लिए ये है। तो चलिए आज हम देखेंगे मंगलम का कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। मंगलम पाठ में दोस्तों कितने मंत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, इसका ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हिरणमय पात्र से, मृगमय पात्र से, रजतमय पात्र से, ताम्रमय पात्र से। तो सत्य का मुंह किस से ढका हुआ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, हिरणमय पात्र से। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन इसका राइट आंसर ए सही है, हिरणमय पात्र से। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह मैं आपको समय दूंगा, 4 ऑप्शन पढ़ूंगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि आप पढ़े यदि मालूम है आपको तो उसके बाद मेरे आंसर से मिलाना है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं कुछ समय दे रहा हूं, डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वीडियो अपलोड करने के बाद बहुत सारे बच्चे बोले कि नहीं सर कुछ समय दीजिए ताकि हम उस क्वेश्चन का आंसर दे सके। आप समय नहीं देते हैं, इसलिए मैं अब इस वीडियो में सोचा कि कुछ समय दूं ताकि आप लोग आंसर दे सके। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि वेद, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वेद हामेन्तम पुरुषम महानतम रिक्त स्थान विद्य अस्तनायम। दोस्तों इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, यह मंत्र कहाँ से लिया गया। कठोपनिषद, श्वेतरोपनिषद से, मुकुटोपनिषद से, ईश्वास्योपनिषद से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, श्वेतोपनिषद से। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें मंगलम कहाँ से संकलित है। मंगलम कहाँ से संकलित है, वेद से, पुराण से, उपनिषद से और वेदांग से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यदि आपको पता है तो आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, उपनिषद से। मंगलम कहाँ से है, उपनिषद से। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि अरे, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है अरे आयोरण या महंतो रिक्त स्थान महिमान मानतनम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखिए, इसमें ऑप्शन है मुकुटोपनिषद से, कठोपनिषद से, श्वेतारोपनिषद से, ईश्वास्योपनिषद से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कठोपनिषद से। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका हो गया 2 नंबर। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि किसकी विजय नहीं होती है। तब सबको पता होगा किसकी विजय नहीं होती है, सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और सत्य दोनों की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, असत्य की विजय नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महान से भी महान आत्मा। महान से भी महान, अरुण से भी छोटा, महान से भी महान, सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, गधात्मक, पदात्मक, दोनों, तुलनात्मक, पद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पदात्मक। इसका राइट आंसर बी सही है, पदात्मक। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखिए 2 बार 8 हो गया है। 8 देखते हैं, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र
किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद, मुकुटोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वेतरोपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर सी होगा, ईशावास्योपनिषद से। ठीक है दोस्तों, चलिए 8 का भी हो गया। हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद से मिलता है? मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद से मिलता है? मुकुटोपनिषद से, कठोपनिषद में, बृहदारण्य कठोपनिषद में, ईशावास्योपनिषद में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी। मैत्रेयी का वर्णन बृहदारण्य कठोपनिषद में मिलता है। इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। अणु से छोटा कौन है? अणु से भी छोटा कौन है? तो दोस्तों ये तो मैं आपको बताया, आत्मा। अणु से भी छोटा होती है आत्मा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो पहला क्वेश्चन था 5। मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। किसकी जय होती है? किसकी हमेशा जय होती है? सत्य की, असत्य की, क्रोध की और मोह की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, सत्य की। सत्य की हमेशा जय होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि बहती नदी कहाँ मिलती है? सरोवर में, नदी में, समुद्र में, तालाब में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही है, समुद्र में। बहती नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तत्व, शरीर, देवता और राक्षस। तत्व, शरीर, देवता और राक्षस। इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, तत्व। जंतु के हृदय रूपी शरीर गुफा में तत्व स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि किसकी जय नहीं होती है? सत्य की, असत्य की, क्रोध की और मोह की। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा असत्य की। इसका राइट आंसर बी सही है, असत्य की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद कर लेना है आपको कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 105। सी सही है, 105 उपनिषद कितने हैं? 105 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से, असत्य से, क्रोध से और मोह से। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो सत्य से। इसका राइट आंसर ए सही है, सत्य से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? मृत्यु को अपने वश में कौन करता है? मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान और कोई नहीं। मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान और कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, विद्वान। सत्य को, मृत्यु को वश में विद्वान कर लेता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। क्वेश्चन 19 हमारा है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? ए, स्व विषय, पर विषय, देव पुरुष, परम पुरुष। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? परम पुरुष। डी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका राइट आंसर इसका डी सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको पता है तो बता सकते हैं जल्दी से। चलिए इसका राइट आंसर मैं अब बताता हूँ आप लोगों को। इसका हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। ठीक है दोस्तों, इतना स्लो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता है तो हमें बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है? कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, मुंडकोपनिषद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मुंडकोपनिषद। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए हम 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कि सत्य
से क्या प्राप्त होता है, सत्य से क्या प्राप्त होता है, पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक, इनमें से कोई नहीं। तो इसको सबको पता होगा कि सत्य किससे देवलोक की प्राप्ति होती है। इसका राइट आंसर सी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसकी व्याख्या की गई है, कौन से परिषद में व्याख्या की है, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, मुंडकोपनिषद। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर सही होगा, कठोपनिषद में आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या की गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है उपनिषद के रचनाकार कौन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है, महात्मा विदुर। चलिए बताइए, महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, महर्षि वेदव्यास। इसका राइट आंसर सी सही है, महर्षि वेदव्यास। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, कठोपनिषद में, ईशावास्योपनिषद में, श्वेताश्वतर में, मुंडकोपनिषद में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पता है तो बता सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ईशावास्योपनिषद में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसने बताया गया है, किसमें बताया गया है, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद में, श्वेताश्वतर में, मुंडकोपनिषद में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, श्वेताश्वर में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है सत्य का खजाना कहाँ है, सत्य का खजाना कहाँ है, पृथ्वी लोक में, देवलोक में, नरक लोक में, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सत्य के खजाना पीछे आया था क्वेश्चन, देवलोक में है। चलिए इसको हम बी मानते, बी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हमारा हो गया। देखिए 27 क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद कुछ 25 क्वेश्चन जो है वो आपका संस्कृत में है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा हो गया 27 क्वेश्चन। अब हमारा संस्कृत का पहला क्वेश्चन है, ये भी संस्कृत का ही था लेकिन या हिंदी, दोनों देखिए एग्जाम में दोनों में क्वेश्चन आता है, हिंदी में भी आता है और संस्कृत में भी आता है, तो दोनों हमको देखना जरूरी है। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि जंतो गुहायाम कह निहता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तत्वम। इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्वम। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है अणो अनियान का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञान, आत्मा, संसार, गगना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है तो बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आत्मा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, आत्मा। तीसरा क्वेश्चन है अरुणो एणियान महंतो महियान का। इसका राइट आंसर हो जाएगा गगना। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, गगना, संसार, आत्मा और जना। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आत्मा। इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा, आत्मा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि मंगलम पाठे कति उपनिषदस्य श्लोकान संति। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का, पक्ष, चतुर, सप्त, षष्ठ। मंगलम पाठ में कितने उपनिषद कितने लिखे गए हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा षष्ठ, 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि परम पुरुषः का उपैति। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, विद्वान, महान, दयावान, पुण्यवान। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आपका ए होगा, विद्वान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि सत्य धम्य प्राप्त ए किम अपावीण। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, मुखम, असत्यम, सत्यम, हिरण्मय पात्रम। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर डी होगा, हिरण्मय पात्रम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि किम जयम प्राप्नोति। दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन है सत्यम, असत्यम, क्रोधम, मोहम। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सत्यम। सत्य की सजा जय होती है, सत्यम इसका आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है दोस्तों, इसका आपका हो जाएगा 5 मंत्र, यानी
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि किम जयम न प्राप्नोति सत्यम असत्यम क्रोधम मोहम, किसकी जय ना होती नहीं होती है, तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर असत्य की, सत्यम बी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि अस्य न दामा नदः कुत्र मिलन्ति, नदी अपना अस्य न दामा नदा कुत्र मिलत, नदियां अपने अस्तित्व को छोड़कर कहाँ मिलती है, तो इसका हो जाएगा आपका नधाम सरोवरे समुद्रे तडागे, यानी कि समुद्र में। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि महतो महियानका, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आपका तत्वम ब्रह्मा देव राक्षसम। ये क्वेश्चन हिंदी में भी था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ब्रह्मा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि किम जयते, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है सत्यम असत्यम क्रोधम मोह, किसकी सदा जय होती है, तो इसका हो जाएगा आपका ए सत्य की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है यथा रिक्त स्थानम अस्यंद मनाह समुद्रे, रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, विहाय समुद्रे नधा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नधा, नदी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है तमेव रिक्त स्थान मृत्यु मेंति रिक्त स्थान स्नायनी पुर्यंता, तो इसका क्या दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा विदित्वा आत्मा मृत्यु विदित, इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 14 का, इसका हो जाएगा आपका आंसर विदित्वा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विदित्वा, ये सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि हिर्ण में पात्रेण किम अपिहिंतम, हिर्ण में पात्रेण किम अपिहिंतम सत्यम असत्यम सत्यमुखम असत्यमुखम, तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा 15 का सत्यमुखम, सत्य का मुख। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है सत्य अस्य मुखम केन अपिहिंतम हिरणमेन पात्रेण छत्रेण हिरणमेन पात्रेण, दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वही क्वेश्चन है, उसके विपरीत दे दिया गया है, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, हिरणमेन पात्रेण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि मंगलम पाठस्य रचनाकर कह आसित, मंगलम पाठस्य रचनाकर कह आसित चाणक्य भावभूति महर्षि वेदव्यास महर्षि वाल्मीकि, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पीछे आया था, इसका आपका आंसर हो जाएगा 17 का महर्षि वेदव्यास, यानी सी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। देवयान पंथा केन विदिता आस्ति सत्येन असत्येन हिरणमय पात्रेण आलस्येन, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा सत्येन, ये नंबर ऑप्शन सही है सत्येन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि उपनिषद कस्य अंतिमे भागे अस्ति, रामायण उपनिषद का अंतिम भाग कहां से ले गए, रामायण कस्य लौकिक साहित्य वैदिक वामंडस्य से आधुनिक साहित्य। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही है दोस्तों, इसका आपका आंसर सी सही है, वैदिक वामंडस्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है उपनिषदस्य रचनाकर का आसित, इसका रचनाकर उपनिषद का रचनाकर कौन है, महात्मा विदुर महर्षि वेदव्यास भृतहरि और चाणक्य, इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा आपका बी महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है कि उपनिषद कान प्रकटयन्ति बौद्ध सिद्धांत स्थानन जौन सिद्धांत स्थानन दर्शन शास्त्र सिद्धांत स्थानन सांख्य सिद्धांत, दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही है 21 का, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, इसका दर्शन शास्त्र सिद्धांतन। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कि उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गायते स्व विश्वस्य पर पुरुषस्य
देव पुरुषस्य परम पुरुषस्य। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर सही है डी नंबर, परम पुरुषस्य। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है कि रिक्त स्थान महंतो महियाना तम क्रंथु वित्त शोको अयोरयान पुषम पुषन। इसका आपका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आपका सी नंबर सही है, अरुणो यान। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है कि रिक्त स्थान सत्य अस्या पिहिंतम मुखम। इसके में क्या भरा जाएगा? सत्य का मुख किस जगह होता है? तो हम यहाँ पढ़ लिया हिरणमय पात्रेण। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हिरणमय पात्रेण। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है इसका अंतिम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 25 नंबर की रिक्त स्थान नानिरितम। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। असत्यमेव जयते सत्यमेव जयते जयते। तो इसका आपका सही हो जाएगा सी नंबर, सत्यमेव जयते। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में आपका 25 क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव है। तो 25 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन याद हो गया होगा या समझ में आ गया होगा। आप इस एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ यदि मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जितना भी मैं वीडियो डालूं आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो से बस यहाँ तक ही रहने देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो भी आएगा आप देख लीजिएगा।